सिर्फ कैंडल देखकर, सिर्फ चार्ट देखकर या फिर कभी-कभी बिना चार्ट देखे भी समझ आ जाएगा कि हम मुझे वैसे ही आप एग्जिट कर सकते हो उस ट्रेड से। उससे क्या होगा, आपको छोटा लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। धीरे-धीरे आप धीरे-धीरे इंडिकेटर्स को भी यूज़ करना बंद कर दोगे जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज मैं आ गया हूं 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जस्ट बिकॉज़ आज हमारे 99 डेज चैलेंज की लास्ट वीडियो है। ठीक है? हमने सबसे पहले शुद्धि कवर करा, उसके बाद ज्ञान कवर करा। आज है मोक्ष की बारी। ठीक है? एक ही वीडियो है लेकिन आपको ऐसी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है? एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी। यानी कि आपका लॉस हम छोटा कैसे कर सकते हैं और प्रॉफिट और बड़ा कैसे कर सकते हैं। ठीक है? आपको ये जो स्टॉप लॉस की टेक्निक बताऊंगा, ये कोई सी भी टेक्निक, कोई सी भी स्ट्रैटेजी में लगा लो, चाहे वो 925 स्ट्रैटेजी या फिर कोई सी भी स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई हो फिर कहीं और से सीखी हो। ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी स्ट्रैटेजी में लगा लो, आपको दिखेगा कि आपका जो लॉस है वो छोटा होता जा रहा है और प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है। ठीक है? लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है कि इसके अंदर मैं आपको 2 चीज़ें और देने वाला हूँ। ठीक है? पहला हमारा हो गया स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है? कि आपका स्टॉप लॉस यानी कि आपका लॉस और छोटा कैसे हो सकता है। दूसरा 925 स्ट्रैटेजी, इतने डाउट है ना, मैं आपको 2.0 नेक्स्ट वर्जन, ठीक है, 925 स्ट्रैटेजी के अंदर एक और पॉइंट ऐसा ऐड करने वाला हूँ। छोटा-सा पॉइंट है लेकिन वो इतना इफेक्टिव पॉइंट है कि आपको पता चल जाएगा कि आप आज कौन-सा शेयर हमेशा पूरे दिन भागने ही वाला है। ठीक है? या फिर गिरने ही वाला है। ठीक है? वो आपको उस शेयर के अंदर आपको एंट्री करना आ जाएगा। ठीक है? आज की वीडियो के बाद। तो लास्ट में बताऊँगा वो पार्ट। ठीक है? और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा 99 डेज़ चैलेंज खत्म हो रहा है, लेकिन क्या ये एंड है? क्या इसके बाद मैं कुछ नहीं सिखाने वाला? ऑब्वियसली 99 डेज़ चैलेंज के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी शेयर करी है। ठीक है? अब उसको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि उसको सबको यूज़ कैसे करना है और आप दिन का 2, 5,000, 10,000 बनाना सीख चुके हो अभी तक। आपको पता नहीं है वो कैसे करना है, वो लास्ट में बताऊँगा वीडियो के। ठीक है? लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक और चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है? 1 लाख से 10 लाख की जर्नी, यानी कि मैं एक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए डालूँगा। ठीक है? आप सबके सामने 1 लाख रुपए डालूँगा और 1 लाख से उसको 10 लाख लेकर जाऊँगा। ठीक है? और ये वेरिफाइड पिन आपको शेयर करूँगा अपनी वीडियो के नीचे। जो बोल रहे थे ना लोग हेटर्स कि यार आपने तो किसी और के अकाउंट में ट्रेड करा है या फिर कोई भी कुछ भी, मैं किसी को अब कोई जवाब नहीं देने वाला। ठीक है? अब मैं सीधा अपना वेरिफाइड पिन डालूँगा, 1 लाख से 10 लाख करूँगा, आपके सामने करूँगा। आपको मैं कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ, आपको मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमाया जा सकता है। शायद मेरे अलावा वो इतने कॉन्फिडेंस से कोई और बोले ही ना, जस्ट बिकॉज़ बाकी सबको आता ही नहीं। तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस की एक और इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्यों ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज़ आपको एंट्री लेना आता है। लोगों को एंट्री लेना आता है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता निकलना कब है। ठीक है? तो ये वीडियो आपको उसमें हेल्प करने वाली है कि निकलना कब है। डर लग जाता है, हाथ काँप जाते हैं, दिमाग चलना बंद हो जाता है, उससे उसका सॉल्यूशन है ये वीडियो। ठीक है? आपको बताने वाला हूँ कि निकलना कब है। सबसे पहले जाना है इंडिकेटर सेक्शन पे। इंडिकेटर सेक्शन में जाकर हमें सर्च करना है सुपर ट्रेंड। ठीक है? सुपर ट्रेंड सर्च करा। अब सुपर ट्रेंड सर्च करने के बाद यहाँ पर जाना है सेटिंग्स के अंदर। इस यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो सेटिंग्स आ जाएगी। अब सेटिंग में जाकर यहाँ पर 10 होगा और 3 होगा। अब 10 को कर देना है हमें 13, यानी कि 1, 3 और 3 और कर दो ओके। ठीक है? अब आपका ये जो इंडिकेटर है वो प्लॉट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, कोई से भी हो। आप किसी में भी एंट्री ले रहे हो, हायर टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हो। ठीक है? लेकिन आपको अब यहाँ जाना है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है? अब हमें लेना है 3 मिनट टाइम फ्रेम। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम में ले लिया। अब यहाँ पर आपका 80% काम खत्म हो गया। अब सिंपल सा मान लो जुबिलेंट फूड का एक एग्जांपल लेते हैं। आज ये जुबिलेंट फूड जो है पूरे दिन गिरा है। ठीक है? मुझे इसके अंदर एंट्री मारनी थी सेल साइड के अंदर। मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है? मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। ठीक है? लेकिन मेरे को निकलना कब है? यहाँ पर मार्केट गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। अब खुद सोचो, अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक या फिर किसी चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो हम यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन हमें निकलना कब है? अब जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे जा रही थी, ठीक है, हम 3 मिनट टाइम फ्रेम में क्यों आए हैं उसका भी लॉजिक समझाता हूँ। मान लो आपने 5 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर एंट्री ले ली। अब बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री ली है, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में स्विच हो जाते हैं ना, आधा लॉस का चांस तो आपका वहीं खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर 5 मिनट के अंदर सुपर ट्रेंड लगाओगे, ठीक है, तो 5 मिनट के हिसाब से आपकी एंट्री है और 5 मिनट के हिसाब से ही आपकी एग्जिट होएगी। तो वो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है लेकिन बड़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या करा, अगर हमने एंट्री लिया 5 मिनट के अंदर तो हम स्टॉप लॉस कर देंगे 3 मिनट के अंदर, यानी कि अगर लॉस होने वाला होगा ना तो हम पहले निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है? तो इसके अंदर मेरे को 3 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बताता है, हमें छोटा लॉस करने में हेल्प करता है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। तो लेकिन हमें समझ नहीं आता कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री तो ले ली लेकिन एग्जिट कैसे करना है, तो वहां पर हेल्प करता है मेरा सुपर ट्रेंड। अब मान लो हमें एग्जिट कैसे करना है वो समझते हैं। अब जैसे मान लो सुपर ट्रेंड हमने प्लॉट कर दिया है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हमने एंट्री ली हुई है। ठीक है? लेकिन जब तक प्राइस इस सुपर ट्रेंड को कट नहीं करेगा, देखो यहाँ पर कट करा है। ठीक है? यानी कि मान लो हमने मार्केट नीचे जा रही है, ये हमारा सुपर ट्रेंड साथ में चल रहा है। ठीक है? ये सुपर ट्रेंड यहाँ पर ऐसे हो गया। मार्केट अब जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि प्राइस कैंडल इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक हमें एग्जिट नहीं करना। जैसे ही क्लोज हो जाए वैसे ही एग्जिट। ठीक है? बहुत सिंपल स्ट्रेटजी,
कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? देखो बेसिकली मैं इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको मेरे को इंडिकेटर सिखाना ही पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप खुद एग्ज़िट कर पाओ, ठीक है? किसी भी ट्रेड के अंदर से। लेकिन ये बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो स्टार्ट करो सुपर ट्रेंड से, स्टार्ट करो मैंने 8 SMA बताया, ठीक है? 925 स्ट्रैटेजी के अंदर लगाओ। ये सुपर ट्रेंड यूज़ करो, जिसमें दोनों में से पहले जिसमें एग्ज़िट आ जाए उसमें एग्ज़िट लेकर निकल जाओ, ठीक है? उससे क्या होगा आपका लॉस का चांसेस कम हो गए, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, वैसे-वैसे आप इंडिकेटर को खुद ही यूज़ करना बंद कर दोगे। आपको खुद ही समझ आ जाएगा, सिर्फ़ कैंडल देखकर, सिर्फ़ चार्ट देखकर या फिर कभी-कभी बिना चार्ट देखे भी समझ आ जाएगा कि अब मुझे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। सिर्फ़ टाइम देखकर कि इतना बच गया है, तो मुझे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। वो धीरे-धीरे आएगा एक्सपीरियंस के साथ, बट तब तक आप ये यूज़ करो ताकि आपका तब तक लॉस ना हो या फिर अगर हो भी तो छोटा लॉस हो। अब हम बात करते हैं 925 स्ट्रैटेजी का एक नया वर्ज़न, ठीक है? अब 925 स्ट्रैटेजी क्या होती है मैं ऊपर पिन कर दूँगा वीडियो का लिंक, ठीक है? आप देख सकते हो पूरी वीडियो, अगर समझ आएगी उसके बाद आप ये देखने आ सकते हो। अगर आपको 925 वर्क कर रहा है आपके लिए तो आप वैसे ही काम करो, ठीक है? लेकिन नहीं कर रहा तो आप ये ट्राई कर सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पहले प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करना, ठीक है? और अगर आपको मेरे साथ लाइव अपडेट्स लेने हैं मार्केट से रिलेटेड कोई भी, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? वहाँ पर मैं डेली अपने एच लेवल्स देता हूँ जो कि मतलब उसकी एक्यूरेसी आप खुद ही देख लेना जाकर। निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब ये समझ लो हमारे इशारों पर नाचती है रोज़ पिन पॉइंट रिजेक्शन होता है और मैं ये बोलूँगा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करूँगा। आप खुद देखना, आपको खुद ही काम करके मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है? तो 925 स्ट्रैटेजी का सेकंड वर्ज़न में बस एक ही पॉइंट ऐड करना है। 930 यानी कि सिर्फ एक पॉइंट हम पहले एंट्री ले रहे थे 925 का हाई टूटेगा तो हम एंट्री लेंगे, राइट? लेकिन हमें क्या करना है अब 930 का हाई 930 का हाई ब्रेक होगा तभी हमें एंट्री लेनी है, दैट्स इट। 930 का हाई ब्रेक हुआ उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है, मतलब 930 तक हमें देखना है, या तो शेयर 2% अप होना चाहिए प्लस उसके अंदर ओआई गेनर जो है, ठीक है? ओआई गेनर कहाँ मिलता है? एनएससी स्पर्ट। एनएससी स्पर्ट की वेबसाइट पे हमें ओआई गेनर मिल जाता है और वो 4% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? और 930 के ऊपर हमारे को एंट्री लेनी है। 930 का हाई मार्क हुआ, यानी कि 3 कैंडल हो गई ना अब 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30, 9:30 यानी कि थर्ड कैंडल, 5 मिनट की तीसरी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ले लो, ठीक है? और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस इज़ वेरी सिंपल। स्टॉप लॉस एक तो मैंने आज सिखा दिया, सुपर ट्रेंड, ठीक है? 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहे हैं हम 5 मिनट में, ठीक है? लेकिन हमें स्टॉप लॉस एग्ज़िट कब करना है? 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? और सेकंड हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 8 SMA। अब इसके अंदर से जो भी पहले आए, अब 8 SMA भी आप 3 मिनट के अंदर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मिनट में ही करना है, 3 मिनट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। 3 मिनट के अंदर जिसमें भी दोनों में से पहले में एग्ज़िट आ जाए, वैसे ही आप एग्ज़िट कर सकते हो उस ट्रेड से। उससे क्या होगा आपको छोटा लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। धीरे-धीरे इंडिकेटर्स को भी यूज़ करना बंद कर दोगे, जैसे-जैसे आपकी एक्सपीरियंस नॉलेज बढ़ेगा। फिर 925, 930 में एंट्री ली, उसके बाद आप खुद को पता चल जाएगा कि कब आपको एग्ज़िट करना है। H3 कैंडल सिखाई है मैंने यार, स्टार्टिंग में ही सिखा दी थी H3 कैंडल। तो H3 कैंडल को यूज़ करके देखो, आप देखोगे, नोटिस करोगे कि जब भी मार्केट में रिवर्सल आ रहा है तो आपको H3 कैंडल दिख जाएगी, ठीक है? आप ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, खुद यूज़ करो। अब बात करते हैं कि 99 डेज़ चैलेंज के अंदर मैंने क्या सिखाया, ठीक है? मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, एज पॉइंट सिखा दिया, एज कैंडल सिखा दिया, गैप थ्योरी सिखा दी, 255 स्ट्रेटजी सिखा दी, बॉलिंजर बैंड 20-40 SMA वाली स्ट्रेटजी सिखा दी, 255 वाली स्ट्रेटजी सिखा दी। उसमें तो इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तुम सब, मैं देखता हूँ डिस्कॉर्ड के अंदर, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकता, बट स्टिल मैं देख रहा हूँ सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो और मुझे खुशी मिलती है कि अगर मेरी वजह से कोई भी कमा पा रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली आप सबकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा तो दी, लेकिन इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या चीज़ें आपको दी है। आप क्या करो, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कमा सकते हो। कोई सी भी एक चीज़ पकड़ लो, इतनी सारी चीज़ें सिखा दी, कोई सी भी एक, या तो गैप थ्योरी हो तो गैप थ्योरी ट्रेडर बन जाओ तुम, ठीक है? मैं ना ग्रुप स्टार्ट कर दूँगा डिस्कॉर्ड के अंदर, हमारे जो डिस्कॉर्ड है वहाँ पे कम्युनिटी है पूरी, है ना? आप सबको जो एडेड हो आपको पता है, नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे हम सब बात करते हैं, पूरी कम्युनिटी है, ठीक है? जिसके अंदर मैं अब चैनल बना दूँगा कि 255 स्ट्रैटेजी गैप थ्योरी सबके चैनल्स बना दूँगा अलग-अलग, ठीक है? तो अगर आप ना कोई सी भी एक चूज़ कर लो जो आपके लिए काम कर रही है। सब कुछ सबके लिए काम नहीं करता, इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें सिखा दी कि जो आपके लिए काम कर रहा है आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। गैप थ्योरी में मज़ा आ रहा है, वो करो। एच पॉइंट में मज़ा आ रहा है, वो करो। एच लेवल्स को काम करने में मज़ा आ रहा है, सिर्फ वो करो। 925 आ रहा है, वो करो। 255 आ रहा है, वो करो। तो आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी को चुन लो। आप जैसे बोलते हो ना, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स करते थे, "सर आप तो खुद एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, मुझे हमें इतनी सारी सिखा रहे हो, तो
हमारे साथ तो झूठ कर रहे हो तुम, तो हमारे को पागल बना रहे हो, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ भाई पागल कहाँ बना रहा हूँ? सबके लिए हर एक स्ट्रैटेजी नहीं बनी होती। सब किसी का दिमाग निफ्टी बैंक निफ्टी में चलेगा, किसी का स्टॉक्स में चलेगा। इसलिए मैंने सब कुछ सिखा दिया और अभी तो मैंने सिर्फ 20% सिखाया है, सिर्फ 20%, ठीक है? असली ज्ञान तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं, ठीक है? असली ज्ञान इसलिए नहीं दिया क्योंकि 99 डेज़ चैलेंज चैलेंज था कि तुम्हें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूँ। एक प्रोफेशनल एकदम प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको मेरे साथ आगे जुड़ा रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली लर्निंग बहुत ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी जगह है। मैं भी आज तक सीख रहा हूँ, तो आप भी आज मुझसे आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है? और मैं एवरी वीक दिन डिसाइड करेगी जिस दिन हमारी वीडियो आएगी, एवरी वीक, ठीक है? एक वीडियो डालूँगा, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं रहता। ऑब्वियसली आई एम अ ट्रेडर नॉट अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, फर्स्ट टाइम ट्रेडर। तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता सारी चीज़ों के लिए और उसके लिए सारे अपडेट्स जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना, वहाँ सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, ठीक है? और आई होप गाइस आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और 99 डेज़ चैलेंज एंड हो रहा है। मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हमने काफ़ी सारा ग्रोथ करा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, आपने भी सीखी, ठीक है? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड गॉड कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है आपको सिखाने की, हेल्प करने की और आगे भी हम ऐसा नहीं है यहाँ से चले मत जाना, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी। 1 लाख से 10 लाख वाले चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, उसके अंदर मैं सिखाऊँगा आपको कि मैं कैसे करता हूँ 1 लाख से 10 लाख। वो सारी चीज़ें, वो स्ट्रैटेजीज़ भी शेयर करने वाला हूँ। प्राइवेट कम्युनिटी भी बना चुका हूँ। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सक्लूसिव दूँगा सिर्फ़, ठीक है? सिर्फ़ उन्हीं को जो प्राइवेट कम्युनिटी में है। वहाँ पर ऐड होते रहेंगे, मैं उन्हीं को देता रहूँगा, ठीक है? मैं सबको नहीं दूँगा, पब्लिकली सबको नहीं दूँगा जस्ट बिकॉज़ गाली देने वालों को भी मिल रहा है और ना गाली देने जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, उन सबको चीज़ें मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ उन्हीं को मिले जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको उनकी वैल्यू है, ठीक है? और बाकी मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ हमेशा यार मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ठीक है? मैं अगर आपसे ₹1 भी लेता हूँ ना, तो मेरे को आपसे डर नहीं लगता या फिर मेरे को आपके कमेंट से या फिर आपके हेट से डर नहीं लगता, मेरे को भगवान से डर लगता है, ठीक है? अगर मैं आपसे ₹1 भी लेता हूँ ना, तो मुझे कर्म से डर लगता है कि अगर मैं आपको लूट लूँगा या फिर मैं आपके साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ भी वो चीज़ गलत होगी। तो आप डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ, ठीक है? पागल बनाने वाला, मेरे पास पागल बनाने की कोई चीज़ ही नहीं है। और आपने खुद देख लिया है, जो चीज़ें मैंने दी है वो आपने शायद सुनी भी ना हो या फिर सुनी भी है तो काम करना ना आता हो सही से, जो कि आपको कॉन्फिडेंस मैंने दिया है इस 99 डेज़ चैलेंज के अंदर और जो आगे भी मार्केट के अंदर मैं देता रहूँगा, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।